स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुपमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सेक्शंस बी के अंदर हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हमारा ये सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन बी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन की। और जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनका हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। दैट इज ए ट्रांजिशन मेटल होती है। तो जो इनका हमारे मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर डेली लाइफ में इंडस्ट्री में एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैटालिस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, या फिर किसी पेंट्स में हम एज ए पिगमेंट्स के रूप में यूज करते हैं, या फिर इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सेट्रा। यानी हम वेरियस पर्पज के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, आज हम उनके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होती है फर्स्ट हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। What is the coordination compound? कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकता है, जिसमें जो मेटल है वो कंबाइन करती है कुछ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के साथ, विच में भी न्यूट्रल हो सकते हैं, विच में भी एनायंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल उनके साथ कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड टेट्रामीन कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कब बनते हैं? जब जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज द, हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होती है उसके जो एम्पिटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो हमारे पास एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या विच हैज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एम्पिटी ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देन there is a formation of the coordination compound. Next, इनमें एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। जो हमारे पास डबल साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो पार्टिकुलर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उनके कंस्टिट्यूएंटिंग साल्ट्स होते हैं, उनके पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर प्रोग्रेशन में हम उनको मिक्स करके देन देयर इज अ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मोर साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O and alum. This is more salt and alum is the example of double salt. क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज, हमारे पास डबल साल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। जब हम डबल साल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, देन दिस डबल साल्ट गिव द टेस्ट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन। फॉर एग्जांपल हियर इज मोर साल्ट, इट गिव द टेस्ट अबाउट, हमारे पास फेरिक्स का देगा, सल्फेट का देता है और अमोनियम आयन का क्या देता है, ये टेस्ट देता है। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं देन इट गिव द टेस्ट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंटिंग आयंस का टेस्ट देता है। लेकिन हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोल्व करते हैं वाटर में, फॉर एग्जांपल
potassium ferrocyanide, and it gives the only test of potassium ion and FeCN6 4 नेगेटिव हेक्सासाइनोफेरेट। तो हमारे पास क्या देता है, इसका टेस्ट देगा। इट डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर हमारे पास Fe2 पॉजिटिव एंड साइनाइड आयन, सो इट्स ओनली गिव द टेस्ट फॉर K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट इज द मेटल, व्हाट इज द मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है। मेटल आयन क्या होते हैं हमारे पास, जो सेंट्रल मेटल होती है, कोई एटम हो सकती है, कोई कैटायंस हो सकता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास जो एटम्स एनायंस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं एंड देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल in case of a tetraamine copper sulfate, copper is the central metal ion होता है। and what is the ligand, यानी लिजेंड क्या होते हैं, जो हमारे पास मेटल्स के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डोनेट करते हैं एंड विच हैज द डोनर साइड, ठीक है। तो उनके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो देते हैं किसको, सेंट्रल मेटल आयन को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिजेंड बोलते हैं। तो इन लिजेंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया, तो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द लिजेंड्स होते हैं। अब हम लिजेंड को आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिसिटी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी, यानी डोनर साइड के ऊपर। फर्स्ट इज दैट मोनोडेंड्रिट लिगेंड, मोनोडेंड्रेट लिगेंड क्या होते हैं, विच कंटेन्स ओनली वन डोनर साइट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अमोनिया वाटर है। बाइडेंड्रेट लिगेंड which contains the two donor site, for example ethylene diamine, for example ethylene diamine, this is the ethylene diamine, so there the two amino group which donate the electron and oxalate। next polydendrite ligand, वो क्या होते हैं, which contains more than two donor site, polydendrite ligand which contains more than two donor site, which are further can be classified tridendrite जिसमें 3 donor site होंगी, टेट्रा जिसमें 4 होंगी, एंड पेंटा जिसमें 5 होगी, एंड हेक्साडेंड्रेट लिगेंड जिसमें हमारे पास 6 donor site होंगी। एंड हेक्साडेंड्रेट लिगेंड है जो उसमें एग्जाम्पल पूछते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंड्रेट लिगेंड, दैट इज हमारे पास EDTA होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हैज द हमारे पास कितनी डोनर साइट होती हैं, उसकी 6 डोनर साइट होती हैं। तो these are the definition about metal ion, coordination compound and central metal ion and the ligand. Now what is the coordination number? What is the coordination number? जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ द लिगेंड विच आर अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम, तो उसको हम बोलते हैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल दिस वन हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द हमारे पास सिल्वर मेटल का क्या है, 2 है। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम किसको बोलते हैं, जो मेटल और हमारे पास जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं और हम इनको क्लोज करते हैं इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो उस पार्टिकुलर एंटिटी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हेयर जैसे हमारे पास AgC एंड ट्वाइस नेगेटिव, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने सिल्वर आयन और साइनाइड आयन को क्लोज करके रख रखा है। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट आते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं काउंटर आयन। फॉर एग्जांपल जो कि आयनाइजेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल टेट्रामीन, कॉपर सल्फेट, मोनोहाइड्रेट में जो हमारे पास सल्फेट आयन होते हैं, दिस आर द काउंटर आयन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जो चार्ज होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन पे, वो क्या होता है, जितना चार्ज हमारे पास कैरी करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, क्या होता है, चार्ज ऑन द मेटल प्लस चार्ज ऑन द लिगेंड इज द चार्ज ऑन द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हियर चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is -4, that is equal to हमारे पास +2 चार्ज ऑन द हमारे पास आयरन के ऊपर है, यहाँ पर -6, एक के ऊपर साइनाइड के ऊपर -1 होता है, तो 6 के ऊपर -6, तो ओवरऑल द चार्ज ऑन द कंपाउंड इज -4। तो दिस इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। ओवरऑल जनरल हम इनको जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल this is the metal, this is the ligand and this is the coordination number, this is the ligand, this is the metal ion, this is the coordination sphere, this is the charge on the metal complex and these are the counter ion. So general representation of the coordination compound can be like this. नेक्स्ट हम करेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो अभी तक हमने किया वहां से डेफिनेशन पूछ सकते हैं 1 नंबर में। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस केमिस्ट ने वेरियस थ्योरी दी थी, बट उनमें से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती थी कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। नेक्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में वर्नर ने बताया, वर्नर ने दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपने कुछ व्यूज, तो उनको उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी इन 1823 के अंदर। देन द पोस्टुलेट्स ऑफ द जो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वेरियस जो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन कर पाई थी। फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं इनके, जो हमारे पास पोस्टुलेट्स होते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, मेटल आयन है, वो एग्जिबिट करती है, कंटेन करती है 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। एंड जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है उस कंपाउंड के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास क्या, प्राइमरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉर्मली सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो नेगेटिव आयन है। वर्नर ने जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं मेटल के बीच में और जो हमारे पास लिगेंड है उनके बीच में प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया था डॉटेड लाइन से। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर
ऑफ द मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को। नॉर्मली जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है मे बी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन और मे बी न्यूट्रल आयन, दोनों से हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, न्यूट्रल से भी और नेगेटिव आयन से भी। और जो बॉन्ड है इनके बीच में, मेटल के बीच में, यानी जो रिप्रेजेंट किया है सेकेंडरी वैलेंसी को, वो जो रिप्रेजेंट किया है वो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है वर्नर ने। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, एवरी जो हमारे पास मेटल होती है, एवरी मेटल आयन कंटेन एक फिक्स, हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक फिक्स होता है। एवरी मेटल आयन कंटेन्स ए फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट जो मेटल है वो दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है, यानी डायरेक्टेड, मतलब हमारे पास बॉन्ड होता है मेटल के बीच में, लीजेंड के बीच में एक पार्टिकुलर यानी फिक्स पोजीशन होती है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में। तो आल्सो रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल इफ द सेकेंडरी हमारे पास वैलेंसी ऑफ एनी मेटल इज 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, विच मीन्स दैट दिस मेटल, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर फोर्थ है तो ज्योमेट्री में भी टेट्राहेड्रल में भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। तो these are about the वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। रिपीट अगेन, फर्स्ट जो वर्नर ने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास मेटल होती है वो पार्टिकुलर टू टाइप्स की वैलेंसी को कंटेन करती है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन एंड विच आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। सेकेंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारे पास होती है रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इन दैट कॉम्प्लेक्स एंड इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो एंड जो बॉन्ड है सेकेंडरी वैलेंसी यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करके मेटल और लीजेंड के बीच में, उस बॉन्ड को हम डार्क लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी जो हमारे पास मेटल है वो दो कंटेन, उसकी मतलब पार्टिकुलर एक फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उनका फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट एवरी मेटल आयन सेटिस्फाई द बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज दैट फोर्थ, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है मेटल है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का वो पार्टिकुलर क्या करता है, वो पार्टिकुलर उस कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इफ द सेकेंडरी वैलेंसी इज 6 देन द कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, 4 देन इट मे बी टेट्राहेड्रल, इट मे बी स्क्वायर प्लेनर। तो दीज आर अबाउट द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी थ्योरी को वेरीफाई किया गया बाय गिविंग द कुछ फॉर अनदर एविडेंस। फॉर एग्जांपल केमिकल एविडेंस है किया, मोलर कंडक्टेंस है, वहाँ पे जो आयंस है उनकी कंडक्टेंस से नोट किया गया, नंबर ऑफ आइसोमर्स से वहाँ पे उनको वेरीफाई किया गया। तो दीज आर अबाउट द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कोऑर्डिनेशन फर्स्ट, दिस थ्योरी वर्नर एक्सप्लेन अबाउट द कॉम्प्लेक्स के पार्टिकुलर बिहेवियर को वर्नर ने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड, एक पार्टिकुलर जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स का उसको भी वर्नर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
थर्ड इज दैट जो हमारे पास मेटल आयंस होते हैं उनकी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग वहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर यानी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, किसी का 4 है तो उसकी क्या हो सकती है स्केल प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। तो वर्नर ने एक्सप्लेन किया है जो हमारे पास इनऑर्गेनिक की कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अंदर आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन किया है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट इज दैट EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN इफेक्टिव atomic number. Effective atomic number gives about Sigwick ने दिया था, Sigwick bonding theory। उन्होंने कहा कोई भी हमारे पास मेटल आयन होता है तो जो मेटल हमारे पास होती है वो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन लिजेंड से अंटिल वो जब तक उस हमारे पास नेक्स्ट जो उससे नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी यानी उस स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए वो क्या करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम लिजेंड से। दैट इज नोन एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दैट इज नोन एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास मेटल के होते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है लिजेंड तो उसको हमने उस टर्म में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की टर्म में डिफाइन किया। तो किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन donated by ligands is equal to effective atomic number. For stable complex formation, effective atomic number should be equal to 36, 54 and 86. 36, 54 and 86 that is noble gas configuration. Next हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिस जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या करती हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हियर एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट is 27 but here atomic number of the cobalt 3 positive cobalt here in +3 oxidation state would be equal to 24। अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है 6 अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी हमारे पास 12 देन द सम इज 36 दैट इज नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट करते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। हियर एटॉमिक नंबर ऑफ द आयरन इज हमारे पास होता है 26। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल यहाँ पे +2 है देन हमारे पास 24। एक साइनाइड 2 करते हैं 6 साइनाइड हमारे पास 12 डोनेट करेगा देन इट इज इक्वल टू 36 दैट इट इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट है प्लेटिनम। प्लेटिनम का एटॉमिक जो हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 78 होता है। प्लेटिनम इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट इज इक्वल टू 74। क्लोरीन एक हमारे पास 2 डोनेट करेगा और हमारे पास 6 कितने डोनेट करेंगे 12 तो दैट इज इक्वल टू 86। तो यहाँ पे हमारे पास 6 क्लोराइड आयन है और हमारे पास 78 ये हमारे पास किसकी है प्लेटिनम 4 की कन्फिग्रेशन है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बट कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल VCO6 here atomic number of the vanadium is 23 atomic number is 23
एंड हमारे पास हेयर इट्स इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 कार्बोनॉइल 2 डोनेट करता है, 6 कार्बोनॉइल 12 डोनेट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35i है, विच मीन्स दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई इन दिस स्टेट En को। तो जो इस टाइप के कंपाउंड है वो उनके एनायनिक फॉर्म में कर सकते हैं, उनके साल्ट की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं इफेक्टिव En को फॉलो। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे VCO6 नेगेटिव है, अगर 1 और आ जाता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 36 हो जाता है, यानी ये कंपाउंड अपनी एनायन की फॉर्म में क्या शो कर सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनॉइल भी शो करेंगे, NiCO4। निकल का हमारे पास 28 होता है एटॉमिक नंबर। हेयर निकल प्रेजेंट इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द कार्बोनॉइल इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एटॉमिक नंबर ऑफ द निकल इज 28 एंड हमारे पास 8 जो कार्बोनॉइल है वो डोनेट करेंगे, 4 कार्बोनॉइल डोनेट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज 36। तो इट एग्जिस्ट इन द मोनोमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन द मोनोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अदर एग्जांपल लाइक FeCO5, here atomic number of the आयरन का होता है हमारे पास 26, 1 कार्बोनॉइल 2 डोनेट करेगा, 5 कार्बोनॉइल हमारे पास 10 डोनेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 36। But there are some carbonyl which are also does not satisfy the effective atomic number. For example, MnCO5, हमने VCO6 का भी किया था, MnCO5। Here manganese 25 atomic number, 1 carbonyl to 5 carbonyl हमारे पास कितना हो जाएगा 10, then it's 35। तो हमारे पास MnCO5 क्या करता है, मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, इट डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये डाइमराइज हो जाता है। एंड देन इट्स फॉर्म MnCO5 डाइमर्स बढ़ा लेता है अपना खुद का। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट इफ एटॉमिक En ऑफ दिस, देन व्हाट हैपन, ईच जो हमारे पास मैग्नीज का होता है एटॉमिक नंबर that is equal to 25, 5 CO डोनेट करेंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, एंड फ्रॉम मैग्नीज से हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। एक मैग्नीज में 2 होते हैं पार्टिकुलर, हम एक का निकालेंगे तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल 36 हो जाएगा एक मेटल का। ठीक है, तो देन इट्स एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, बट देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स इन द सिग्विक थ्योरी। फर्स्ट इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नोट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नोट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज दैट जो हमारे पास मेटल आयन होती है पार्टिकुलर ही ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या करती है, सिग्विक थ्योरी को सेटिस्फाई करती है। फोर्थ, इसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं रही है। तो दीज आर अबाउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड डिफेक्ट्स ऑफ द सिग्विक थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।